एक गरीब ब्राह्मण था। उसे अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार कर उसने भगवान राम के मंदिर में बैठकर कथा करनी आरंभ कर दी। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए या ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुन ही रहे हैं। पंडित जी की कथा में थोड़े से अब श्रोता भी आने लगे थे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर ही रहा था तब उसे भीतर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। सेठ जी ने कान लगाकर सुना तो देखा भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का प्रबंध कर दो, जिससे कि कन्यादान ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपये का इंतजाम मैं कर दूंगा। सेठ ने सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी के पास गया और कहने लगा, महाराज, कथा में कुछ रुपए आते हैं या नहीं? पंडित जी बोले, सेठ जी, श्रोता तो बहुत कम आते हैं तो रुपए कहाँ से आएंगे? तब सेठ जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वह मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा, मेरे पास कौन से इतने पैसे आते हैं, चलो कम से कम 50 रुपये तो मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ जी की बात मान ली। उन दिनों में 50 रुपये भी बहुत माने जाते थे। सेठ जी की नीयत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी पंडित जी को 100 रुपये जरूर दिलवाएंगे और मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे केवल पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और कहने लगे, पंडित जी, कितने पैसे आए हैं? सेठ के मन में तो था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, पर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये भी नहीं दिए और मेरा 50 रुपये का नुकसान हो गया। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर एक जोरदार घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ जी का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ जी जोर लगाएं और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करें, पर सब नाकाम। सेठ जी का हाथ तो मूर्ति से ही चिपका रहा। अब हनुमान जी भला किसी को पकड़ लें तो वे कैसे छूट सकता है? सेठ जी को फिर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने ध्यान दिया तो देखा भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, 50 रुपये तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ जी को पकड़ रखा है। वह 50 रुपये दे देंगे तो उन्हें छोड़ दूंगा। अब सेठ जी ने सुना तो विचार किया, मंदिर में लोग आने वाले हैं, आकर मुझे देखेंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा। अब हनुमान जी ने सेठ जी को छोड़ दिया। सेठ जी ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। पंडित जी की बेटी का विवाह बहुत ही धूमधाम से हो गया। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।